कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। पुरुषोत्तम मास के कथा के क्रम में आज छठे दिन की कथा मैना व्रत की कथा है। यह कथा मुख्यतः महर्षि वशिष्ठ की पत्नी माता अरुंधति, सती अरुंधति और माता पार्वती के संवाद पर आधारित है, क्योंकि इसमें माता पार्वती की माता मैना देवी का नाम भी आता है। उन्हीं के नाम पर ही ये व्रत लिया जाता है, इसलिए इसको मैना व्रत कहा जाता है। माता पार्वती के पिता हिमालय है, हिमालय पुत्री के रूप में भी हम माता पार्वती को जानते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से ये मैना व्रत प्रारंभ होता है और उस दिन प्रातः जल्दी उठकर नदी स्नान आदि के पश्चात इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। मेरा ये मानना है कि हम कोई भी व्रत करते हैं, चाहे एकादशी, चतुर्थी, त्रयोदशी, जैसा भी अपन व्रत कर रहे हैं, किसी वार का भी व्रत कर रहे हों, तो उसका संकल्प अवश्य लेना चाहिए। केवल भूखे रहने से वह व्रत पूर्ण नहीं होता है, उस व्रत का परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता। संकल्प केवल इतना ही है कि उस मास का नाम, उस दिवस का नाम और अपना नाम और अपने गोत्र के नाम का उच्चारण करके ये कामना करके छोड़ दें पानी को कि मैं इस कामना से ये व्रत कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से उसका फल हमें उस व्रत का फल प्राप्त होता है। मैना व्रत के अंतर्गत भी अपन इसी प्रकार से व्रत का संकल्प लेते हैं। एक बाजरोट के ऊपर धतूरे के 5 फूल रख करके देवता की स्थापना करते हैं। माता मैनावती की महत्ता है इसमें, इसलिए एक हाथी पर पति पुत्र के साथ बैठे हों ऐसी मैना की सोने की मूर्ति बनवानी है और उसको भी उस बाजरोट के ऊपर स्थापित करना है। किसी योग्य ब्राह्मण से 5 गौरी की प्रतिष्ठा भी अपने को उस बाजरोट के ऊपर करनी होती है और उसके पश्चात अखंड दीपक पूरे मास तक चलाना है। प्रतिदिन पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से माता की पूजा करनी है, नैवेद्य अर्पित करना है, आरती उतारनी है और इस प्रकार से जब तक व्रत पूर्ण नहीं होता है ये क्रम बना हुआ रहना चाहिए। प्रतिदिन विधि पूर्वक पूजा हो जाने के पश्चात अंतिम दिन जब व्रत छोड़ने का दिवस होता है, उस दिन किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके पूजा करवानी चाहिए, उसे भोजन कराना है, यथा योग्य दक्षिणा और वस्त्रदान करना है और उसके पश्चात ये व्रत छोड़ा जा सकता है। इस व्रत के माध्यम से घर की दरिद्रता, अशांति, चिंता, मन में कोई दुविधा हो, ये सब बाधाएं दूर होती है, ऐसा माना जाता है। मैना व्रत के प्रतिफल में ये कहा गया है कि इसमें सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो जाता है।